नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक के गवर्नर तावरचंद गहलोत ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए 16 बिल्स में से 7 बिल्स को मंजूरी दे दी है जो राजभवन को भेजे गए थे। सरकारी बयान के मुताबिक इनमें से 6 बिल्स को चाहशंबे के रोज़ मंजूरी दी गई। ये तमाम बिल्स 31 दिसंबर को गवर्नर के पास भेजे गए थे। जिन क़वानीन को मंजूरी मिली है उनमें कर्नाटक एप्रोप्रिएशन एक्ट, कर्नाटक लेबर वेलफेयर फंड तरमीम एक्ट, ग्रेटर बेंगलुरु दूसरा तरमीम एक्ट, कर्नाटक प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट तरमीम एक्ट, नाडा प्रभु केंपेगौड़ा हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीम एक्ट, बम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बतौर काबिल इतलाक़ बराए कर्नाटक, कर्नाटक हिंदू मजहबी इदारे और फलाही औक़ाफ़ तरमीम एक्ट। कई अहम बिल्स अब भी गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें कर्नाटक नफरत अंगेज़ तकारीर और नफरत अंगेज़ जराइम, कर्नाटक समाजी बाइकॉट बिल, कर्नाटक स्टेट कमीशन बराए दर्ज फ़हरिस्त व क़बाइल तरमीम बिल, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक बिल, दर्ज फ़हरिस्तातों के लिए रिजर्वेशन में ज़ेली दर्जाबंदी का बिल। इसके अलावा गवर्नर ने कर्नाटक टैंक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीम बिल 2025 को हुकूमत को नज़रसानी के लिए वापस भेज दिया है। इंतखाबात के बाद एक गैर मुतवक्को सियासी पेशरफ्त में बीजेपी ने महाराष्ट्र के बल्दियाती इदारों में कांग्रेस और एएनएम के साथ इत्तेहाद कर लिया है। 2 म्यूनसिपल काउंसिल से सामने आए इस इत्तेहाद से सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे इत्तेहाद पार्टी नज़्म-ओ-ज़ब्त के ख़िलाफ़ हैं और उन्हें हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह के इत्तेहाद तोड़ने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। अंबरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल में बीजेपी ने कांग्रेस और अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाई, जिसके नतीजे में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना को किनारे लगा दिया गया। 60 रुकनी काउंसिल के इंतखाबात में शिवसेना 27 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 12, एनसीपी ने 4 नशिस्तें हासिल की और 2 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई हैं। एक आज़ाद काउंसलर की हिमायत के साथ 3 जमातों के इस इत्तेहाद ने अक्सरियत हासिल कर ली है। बीजेपी के काउंसलर राजेंद्र पाटिल को काउंसिल का सदर मुंतखब कर लिया गया। दूसरी जानिब कांग्रेस ने पार्टी इजाज़त के बगैर बीजेपी की हिमायत करने पर अपने 12 नौ मुंतखब काउंसलर्स को मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुलकारा नेहा सिंह राठौर को एक बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अबूरी रोक लगा दी है। ये मामला उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद हुकूमत और सियासी क़यादत पर सवाल उठाए गए थे। नेहा सिंह राठौर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 26 सयाहों की हलाकत पर निशाना बनाया था। इन बयानों के बाद उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज किया गया था। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदोरकर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और शिकायत कनिंदा को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जब तक अगला हुक्म नहीं आता, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि नेहा सिंह राठौर तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हों और जांच में मुकम्मल ताउन करें। अदालत का कहना था कि इज़हार राय की आज़ादी और क़ानून के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है। सीनियर बीजेपी रहनुमा और जगदीशपुर के रुकन असम्बली सुरेश पासी मुस्लिम वोट नहीं चाहते। चाहशंबे को इंटरनेट पर 20 सेकंड के वीडियो में पासी कहते दिखाई दिए कि मैं कभी मस्जिद नहीं जाता, माजी में नहीं गया और मुस्तकबिल में भी नहीं जाऊंगा। मैं वोट लेने के लिए नहीं जाता, ना ही उनकी खुशियों और गम में शरीक होता हूं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें मुस्लिम वोट्स की ज़रूरत नहीं है और उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। बीजेपी ने इस बयान से फ़ासला करते हुए कहा कि ये सिर्फ पासी की ज़ाती राय है। ज़िला सदर सुधांशु शुक्ला ने कहा, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में यकीन रखती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ज़िला सदर प्रदीप सिंघल ने कहा कि
جب بھی انتخاب قریب آتے ہیں بی جے پی کے رہنما ایسے بیان دیتے رہتے ہیں۔ وہ بھائی کو بھائی کے خلاف، ایک مذہب کو دوسرے کے خلاف اور ایک ذات کو دوسری ذات کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب ڈرامہ ہے۔ سماج وادی پارٹی کے ضلع صدر رام ادت یادو نے کہا کہ ہندو مسلم تقسیم پیدا کرنا بی جے پی کی سیاست ہے۔ ووٹ کے لیے بی جے پی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو چہارشنبے کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ امن منصوبے کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم مودی کو تفصیلی بریفنگ دی اور اس کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے امن اور خوشحالی کا اظہار کیا۔ مودی اور نیتن یاہو نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت دہشت گردی سے نمٹنے کا عزم کیا۔ بھارت اسرائیل اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ ترجیحات کی نشاندہی کی، جو جمہوری اقدار، باہمی اعتماد اور مستقبل پر مبنی ویژن ہے۔ ممبئی کے بلے باز سرفراز خان نے وجے ہزارے ٹرافی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 15 گیندوں میں نصف سنچری بنائی، جو اس ٹورنامنٹ کی سب سے تیز نصف سنچری ہے۔ اس دوران انہوں نے ابھیشیک شرما کے ایک اوور میں 30 رن سکور کیے، جن میں 3 چھکے اور 3 چوکے شامل تھے۔ اگرچہ سرفراز کی دھواندار اننگز کے باوجود ممبئی ٹیم میچ ہار گئی، لیکن ان کی زبردست بیٹنگ نے سب کو متاثر کیا اور انہیں اس سیزن کے سب سے خطرناک بلے بازوں میں شامل کر دیا۔ ان کا یہ ریکارڈ شائقین اور کرکٹ ماہرین کے لیے یادگار لمحہ بن گیا۔ بتاتے چلیں کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم سے نظر انداز کیے جانے والے سرفراز خان نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے بھارت کے اسکواڈ میں شامل نہیں تھے۔ پربھاس کی فلم دی راجا صاحب کی ریلیز سے ایک دن قبل ہی 1 لاکھ سے زائد ٹکٹس بک ہو گئی ہیں، جس سے باکس آفس پر مضبوط شروعات کی توقع ہے۔ فلم کی بھارت میں پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ سے تقریباً 3.3 کروڑ روپے کی کمائی ہے، جو کچھ دیگر وجوہات سمیت 8 کروڑ روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ سب سے زیادہ ٹکٹس تیلگو ورژن کی ہیں، جبکہ ہندی ورژن کی بکنگ نسبتاً کم رہی ہے۔ دی راجا صاحب 9 جنوری کو ریلیز ہو رہی ہے، مگر موجودہ رفتار کی بنا پر یہ پربھاس کی ٹاپ 5 اوپننگ پیشگی فروخت کی فہرست میں شامل ہونے میں ممکنہ طور پر پیچھے رہ سکتی ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔